नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 9:49 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। परिघ योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रात्रि 9:49 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मासिक शिवरात्रि है। आज प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि भोलेनाथ की आराधना वो विशेष रूप से अवश्य करें। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन अवश्य करिए और खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में बुध। किस ग्रह से दृष्ट है आपकी जन्म कुंडली में बुध। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी आपको दिव्य महाप्रयोग में देने जा रहा हूं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ये मेरा शोध है, कह सकते हैं आप इसे, लेकिन ये आपको मानने पर विवश होना पड़ेगा। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ आज रविवार है, हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में। बुध और चंद्रमा युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य सिंह में हैं, तो वहीं शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज बुध के नक्षत्र में है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। और रविवार का दिन उग्रवार, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 सितंबर दिन शुक्रवार,
पश्चिम दिशा को छोड़कर आप उस दिन सभी दिशा की यात्रा कर सकते हैं। पश्चिम की ओर यात्रा नहीं करनी है। याद रखिए, यह मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, नामकरण, अन्नप्राशन प्रातः 6 बजे से लेकर के प्रातः 6:32 के बीच सिंह लग्न में किए जा सकते हैं। तो वहीं व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, गौ क्रय विक्रय, गाय खरीदना है बेचना है, नया वस्त्र धारण करना है, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, बच्चा गोद लेने का मुहूर्त और आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, और साथ ही साथ वाहन क्रय यानी गाड़ी खरीदना है तो उसका मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:08 के बीच, मात्र 8 मिनट का समय है। अब यहां ध्यान से सुनिए। जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण देता हूं, आप गाड़ी खरीदने के लिए गए हैं। अब 8 मिनट में सारे कागजात के काम तो हो नहीं सकते, लेकिन प्रवेश कर गए आप शोरूम में। रविवार के दिन कई जगह शोरूम बंद रहते हैं, पर अगर आप प्रवेश कर गए और वहां पर कागजी कार्रवाई शुरू हो गई तो यही मान्य होगा। समय बहुत थोड़ा है, 8 मिनट का है, लेकिन इसी दौरान ये सारे कार्य आपके प्रारंभ, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, मुहूर्त का मतलब प्रारंभ उसमें होना चाहिए। ये सब वृश्चिक लग्न में प्रारंभ करना है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको ले चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतर करके अपने जीवन को सुखद, सहज और सरल बनाना चाहते हैं, ज्योतिष इस विधा को सीखकर आजीविका का इसे कारण बनाना चाहते हैं, तो इस लिंक को क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है, ओनली एस्ट्रोलॉजी, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है, और इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं काठमांडू नेपाल में, तो तैयार रहिए। मैं 13, 14 और 15 सितंबर को काठमांडू में रहूंगा, और दुबई में मुलाकात करना चाहते हैं तो 20, 21, 22 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ क्या कहते हैं बुध के बारे में, और किस तरह के बुध के बारे में, भी ध्यान से सुनिएगा। जब बुध राहु की युति होती है, जड़ योग होता है, यह आपने सुना है, और साथ ही साथ नीच का बुध हो। मैं विशेष रूप से आज चर्चा नीच के बुध की लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं बीते कई दिनों से लगातार ऐसी कुंडलियां ढूंढ रहा था जो नीच के बुध की कुंडली हो, जन्म कुंडली में बुध नीच के हों, और ऐसी स्थिति में नीच के बुध किसी और पापक ग्रह से, जैसे मंगल से या बुध शनि से दृष्ट हों। मंगल और शनि विशेष रूप से मैं इन दो ग्रहों का नाम ले रहा हूं, पर आप पीड़ित बुध भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसे जातक की शिक्षा बाधित होती है, अभिव्यक्ति की कमी उसके अंदर होती है, बुद्धिमत्ता की कमी होती है, कई तरह की कमियां बताई गई हैं। और बताई जानी गलत नहीं है, क्योंकि यज्ञो वै विष्णु रूपः, बुध को यज्ञ की संज्ञा दी गई है, भगवान विष्णु की संज्ञा दी गई है। और कमाल की बात है कि जन्म कुंडली में बुध का बलि होना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। पर मैंने क्या कहा कि आज आपका दिमाग घूम जाने वाला है। मैं एक नहीं, कई एक कुंडलियों पर लगातार बीते कई दिनों से शोध कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, और मैंने पाया कि जिनकी जन्म कुंडली में बुध बहुत पीड़ित है, विशेष करके नीच राशि में हैं, ऐसे लोग जबरदस्त सफल हो रहे हैं। जबरदस्त कैसे? आइए इस विषय को अब आपको समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में बुध को मित्र की संज्ञा भी दी गई है। मित्र का विचार बुध से ही होता है। जिनकी जन्म कुंडली में बुध अच्छे हों, ऐसे लोग, वाणी भी उनकी बहुत अच्छी होती है, बोलने में भी मैं बात कर रहा हूं अच्छे बुध की, वाणी भी उनकी बहुत अच्छी होती है, बुद्धिमान भी वो बहुत होते हैं, वो सबसे मिलजुल करके चलने वाले होते हैं, बुआ बहन सबके साथ उनके संबंध, चाचा ताऊ सबके साथ उनके संबंध बड़े अच्छे होते हैं। पर कमाल देखिए कि बुध जिनके कुंडली में पीड़ित हो, नीच के हों, उनका संबंध इनमें से किसी के साथ भी ठीक नहीं होता। पहले तो मित्र ही नहीं होते उनके, और कमाल देखिए कि इसीलिए तो सफल है। मैंने जितनी भी कुंडलियों का रिसर्च किया, मैंने कहा ना, ये शोध, मैं आमतौर पर शोध शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, आपने गौर किया होगा। मैं हमेशा से कहा करता हूं ऋषियों ने इतने शोध कर दिए हैं कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी ये कलयुग है, और यहां पर ग्रहों के प्रभाव थोड़े अलग भी हैं। अब जरा गौर करिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बुआ की भी सुनता है, बहन की भी सुनता है, मित्रों की भी सुनता है, पड़ोसियों की भी सुनता है, वो बहुत अच्छा है, वो कई बार रिश्तेदारी निभाने में ही अपना जीवन बिता देगा।
लेकिन वहीं न उसके ज्यादा मित्र हैं, न बुआ की सुनता है, न बहन की सुनता है, न अपने रिश्तेदारों की सुनता है, पर अपने काम में मगन है। और कमाल देखिए कैसे लोग खूब सफल हैं। आप आजमा करके देखिए, मैंने कहा ना दिमाग घूम जाएगा, आप आजमा करके देखिए 120% ये घटित हो जाएगा कि जिनकी कुंडली में बुध पीड़ित हैं उनके रिश्ते नहीं हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं, आपको एक सिद्धांत बताता हूं कि जब ग्रह पीड़ित अवस्था में होता है तो उनसे संबंधित रिश्ते तो लगभग समाप्त ही हो जाते हैं। लेकिन ऐसा जातक सफल खूब है, और हो सकता है जब वो सफल हो जाए, वो जब अपने बुलंदी पर पहुंच जाए तो वो सारे रिश्ते भी अब उससे जुड़ जाए, क्योंकि रिश्तों का क्या है, वो तो जुड़ ही जाते हैं। एक नंबर 2, नीति शास्त्र भी कहता है कि जिनके मित्र हों, जिनके रिश्ते हों, वही सफल हैं। हो सकता है, नीति शास्त्र बिल्कुल ठीक कहता है, लेकिन ये वो युग है, वो जमाना है जहां असल में किसी के पास समय ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए, ये वो समय है, हम उस युग में चल रहे हैं जहां किसी के पास किसी के लिए किसी भी तरह का समय नहीं है। धनवान न बलवान लोग के यहां पर बात दूसरी चल रही है। यहां उसी के मित्र हैं जिसके पास धन हो, उसी के रिश्तेदार हैं जिसके पास धन हो। और अगर आपका बुध बहुत अच्छा है और आप बड़े दयालु किस्म के हैं और आप बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं, तो आप तो दूसरों के पीछे पीछे, जब पता चला कि फलाने के यहां जरूरत पड़ गई है, भागे भागे उनके यहां गए हैं। भाई समझ के देखिए, एक बार जरा सा समझना जरूरी है कि किसी रिश्तेदार के यहां विवाह लगी हुई है, 3 दिन से 4 दिन से जाकर के बैठे हैं, सारा काम कर रहे हैं, करा रहे हैं। हो सकता है उस घर वाले आपको बड़ा मानते हो, बड़ा प्रेम देते हो, लेकिन विश्वास मानिए आप बहुत सफलतम हो, मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर सफलतम है तो 3 दिन आपके पास निकला कहां से, 4 दिन आपके पास आया कहां से। हो सकता है आप सरकारी नौकरी में हो, 4 दिन की छुट्टी आप, मैं अपने घर के विवाह की बात नहीं कर रहा हूं। अब आज के इस परिवेश में 100 में से 90 लोग, असंभव है कि किसी के यहां इतना समय दे देंगे, सब अपने अपने में व्यस्त हैं। लेकिन अगर वो 10% में भी हैं कि जाकर के टाइम दे रहे हैं, तो पहले ये होता था, पहले मिलजुल करके ही काम करते थे लोग और मिलजुल करके ही जीवन चलता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब वक्त दूसरा है। कमाल देखिए कि ऐसे लोगों के जीवन काल में, अच्छा है कमाल की बात और बता देता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ऐसे लोग परेशान नहीं होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जिनकी कुंडली में बुध पीड़ित होता है बहुत शीघ्र घबरा जाते हैं। मंगल पेशेंस की कमी लाता है, लेकिन शीघ्र घबराते कमजोर बुध वाले हैं। परेशानियां जैसे ही आए उसका सामना करने से वो डर जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन एकाकीपन वाला हो जाता है, उनके मित्रों की संख्या कम होती है। मित्रों से क्या फायदा है। नीति शास्त्र ने, ज्योतिष शास्त्र ने जिस सिद्धांत की पुष्टि की है वो सिद्धांत गलत नहीं है, हो ही नहीं सकता। भाई जब आप समाज में घुले मिले रहेंगे तब ना आपके अंदर एक भीतर बल होगा कि अरे कुछ होगा तो मेरे अपने लोग हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो आज का यथार्थ कह रहा हूं कि हो सकता है आपके पास, आप बहुत सबके सहयोगी हैं, बहुत मिलनसार हैं, लेकिन आपकी मदद एक सीमा तक ही तो लोग करेंगे, क्योंकि सब अपने आप में व्यस्त हैं। हो सकता है अगर आप धन कमाने में इतना व्यस्त रह गए हो, इतना ज्यादा सफलता में व्यस्त रह गए हो कि रिश्ते छूट गए हो, मैं मान लेता हूं। और हो सकता है आपका जीवन एकाकीपन वाला हो, आप बड़े घबराने वाले हो, आप बड़े कमजोर हो। लेकिन याद रखिए कि आज का समय भी बदलता जा रहा है, सहयोग करने वाले अब लोग नहीं बचे। उस अवस्था में शायद ये धन ही आपके काम आ जाए, ये धन ही आपका मित्र बन जाए और मित्र बनकर के आपकी सुरक्षा कर दे। तो अगर आपकी कुंडली में बुध पीड़ित है, विशेष करके नीच राशि में है, पापक ग्रह से दृष्ट है, मंगल शनि से दृष्ट है, तो उसकी कमियां अपनी जगह पर हैं। जैसे बुध शनि का संबंध मैंने नपुंसक योग बताया, बिल्कुल वो कमियां अपनी जगह पर हैं। लेकिन ये भी आप शर्तियां आजमा लीजिए कैसे जातक सफल हैं, धनवान हैं और खूब धन कमाए हैं, भले वो अकेले हों। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए, पूर्वाभिमुख होकर के हाथ जोड़िए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए। तत्पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति, हाथ ऐसे जोड़िए जैसे कुछ मांग रहे हो। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात
दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है विमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से विमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक कुंभक पूरक विधि, मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है और सबको करना है, ये सबको करना है, ये बहुत आवश्यक है। मैं यहां पर एक और लिंक दे रहा हूं, यह प्राणायाम का वीडियो है, मेरे द्वारा बनाया गया है, पूर्व में बनाया गया है, लेकिन प्राणायाम पूर्व में बनाया गया हो या अब का क्या फर्क पड़ता है, प्राणायाम तो वैसे ही करना है। रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 से 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अगर अभी तक आप वंचित हैं, आज से ही शुरू करिए। किसी भी कारण से अब विलंब मत करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। एक दिव्य प्रयोग आपको बताता हूं। थोड़ा सा हींग हाथ में लेकर के उसमें बाएं हाथ में ले लीजिए थोड़ा सा हींग और उस पर 1-2 बूंद जल डाल करके उसको मसल लीजिए और उसको मसल करके अपने नाभि के पास स्नान से पूर्व ये करिएगा। नाभि के पास लगा लीजिएगा और इसके पश्चात स्नान करिएगा। दिन शुभ हो जाएगा आपका। कोई शुभ समाचार मिलेगा और साथ ही साथ कोई बड़ा फैसला इत्यादि भी करना है तो वो भी सब कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा। दिन सुखदायक हो जाएगा। आज का प्रयोग ये आज के लिए ही है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो बात बनेगी। बाकी नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी पदोन्नति के संकेत मिलेंगे। वैसे तो छुट्टी का दिन है, दिन अच्छा बीतने वाला है। तो वहीं बात व्यापारियों की करें तो दिन सुखद है और जितने भी आपके जरूरी काम थे वो बनेंगे। मन की चिंता दूर होगी। तो वहीं परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। लव लाइफ अच्छी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला दिन। हालांकि आज घूमने फिरने में ज्यादा समय जाएगा आपका। माता के स्वास्थ्य में विशेष करके जिनको ब्लड प्रेशर, जिनकी माता को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी बढ़ते दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज प्रातःकाल पितरों का विशेष रूप से ध्यान करिए, पूजन करिए। उनके नाम से 3 सफेद पुष्प अर्पित करिए। विशेष करके घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर छोड़ाइए उनके नाम से ध्यान करके। बाकी से फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम आपके बनेंगे और जो भी काम आपने शुरू किया समझ लीजिए वो काम बनेगा ही बनेगा। मेहनत का प्रतिफल जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। यूं समझ लीजिए आप अपने काम के लिए पुरस्कृत होंगे। तो दिन बेहद सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद शुभ कहूंगा। कोई ऐसा कार्य जिसकी आपने पूर्व से योजना बना रखी थी वो काम बनेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है और जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी आज नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में आज संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज लाल चंदन से पान के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी को, राम एक बार भी लिख सकते हैं, हनुमान जी को भेंट कराइए। इससे क्या होगा, अचानक कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, कोई मौका आपको मिलेगा, कोई रुका हुआ काम आपका बनेगा। यूं समझ लीजिए आकस्मिक फायदा देने वाला ये उपाय है, कर लीजिएगा। कुछ नए और बड़े अवसर आपको मिलेंगे। तो इन दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कहीं घूमने फिरने का प्लान आपने बना रखा है तो अच्छा है दिन। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और
इतना ही ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। प्रेम संबंध के मामले में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। आपको आपके मित्रों से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य की स्थिति रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, यह चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। एक चुटकी काला नमक लीजिए और अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दीजिए। सबसे पहले तो कोई भी घरेलू उलझन होगी, घरेलू किसी बात को लेकर के चिंता होगी, वो चिंता दूर होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता या परेशानी है वो दूर हो जाएगी। व्यर्थ की चिंता परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है उससे भी मुक्ति मिलेगी। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। बाप की बात अगर व्यापारियों की करें तो व्यापार में फायदा है, पर फिजूल खर्ची से आज बचना होगा। बहस विवाद से पूरी तरह से बचना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़ा कंफ्यूजन आपके लिए दिखाई पड़ रहा है, मन भटकेगा। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, सुस्ती आप पर हावी रहने वाली है, जिसके चलते आज कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा आपका। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। शनिदेव बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। और आज आपको पान के पत्ते पर राम या राम राम 2 या 3 बार लिख दीजिए। ये पान का पत्ता ले जाकर के हनुमान जी को भेंट करिए। हनुमान जी पर चढ़ा नहीं सकते, भेंट करिए उनको। बाकी पार्टनरशिप में यदि कोई काम कर रहे हैं तो यहां पर समस्या आने वाली है। कोई नया व्यापार शुरू नहीं करना है। पूर्व से चले आ रहे काम आपके ठीक होंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस किसी रिश्तेदार के यहां मत जाइएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा और विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी का अपमान, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य ठीक रहे आज आपका तो सब कुछ ठीक है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। एक उपाय आपको बता देता हूं। बाएं हाथ पर थोड़ा सा हींग, ये स्नान से पूर्व करिएगा। थोड़ा सा हींग एक चुटकी ले लेना है, थोड़ा सा, और उसमें जल मिलाकर के उसको मसल लीजिए। और फिर उसको मसलने के बाद नाभि के आसपास स्नान से पूर्व लगा लीजिएगा। फिर उसके पश्चात स्नान करिएगा। पेट से संबंधित कोई परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में सफलता, छुट्टी का दिन है, अगर परिवार के मध्य घर पर हैं तो और अच्छा दिन बीतेगा। स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो वो दूर होगी। नई ऊर्जा का संचार होगा। वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ हो जाएगा। व्यापार में सफलता मिलेगी, कारोबार बढ़िया चलेगा और लंबे समय से कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो काम बन जाएगा। मन की बात मन में ही आज रखिए, हर किसी से शेयर मत करिए। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों को आपके सीनियर से मदद मिलने वाली है, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 10वें में, आज बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज गणेश जी का ध्यान करिए और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। दिन अच्छा बीतेगा, शांति से गुजरेगा। जो भी जरूरी काम है वो बनेंगे। पिता के साथ यदि किसी बात को लेकर के अनबन या परेशानी हो गई थी वो दूर हो जाएगी। पड़ोसी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन या परेशानी हो गई थी वो भी दूर हो जाएगी। बाकी व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो वहां भी आपको फायदा होगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करने से पीछे मत हटिएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है तो वहीं परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा। उनके साथ संबंध मधुर होंगे। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। शाम होते होते स्थिति और अच्छी हो जाएगी। घर का वातावरण खुशियों भरा होगा। बाकी घर में अगर कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग है जैसे आपके माता पिता, उनके घुटनों और जोड़ों में दर्द है तो उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज हरी सब्जियों का दान मंदिर में जाकर के करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा और सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, कोई ऐसा आपको या तो कोई सूचना आने वाली थी या कोई खुशखबरी, जो भी हो, वो इंतजार आपका खत्म होगा। कोई लंबे समय से रुका हुआ काम था वो बन जाएगा, मेहनत का फल मिलेगा। घर के सामान का विशेष ख्याल रखिएगा। घर परिवार के लिए कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। क्रोध करने से बचिए, क्रोध के कारण काम बिगड़ सकता है। तो वहीं प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और अगर कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी वो भी खत्म हो जाएगी प्रेमी के साथ। तो वहीं बात विद्यार्थियों की करें तो किसी भी तरह की टेंशन या परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बढ़िया दिखाई पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आपको भी एक प्रयोग करना है। बाएं हाथ पर थोड़ा सा हींग ले लीजिए और उसमें जल डाल करके उसको मसल लीजिए और उसको मसलने के पश्चात स्नान से पूर्व अपने नाभि के पास लगाइए और इसके पश्चात स्नान करिए। फायदा होगा, आर्थिक लाभ होगा, वाणी पर नियंत्रण होगा। कलह या किसी तरह के नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित है, नकारात्मकता चारों तरफ फैली है, तो उससे आपको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, सहयोग इससे मिलेगा और सकारात्मकता आपकी बढ़ेगी। बच्चों के साथ जितना हो सके, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जितना हो सके अधिक से अधिक समय व्यतीत करिएगा। कोई बड़ा निवेश मत करिएगा। बाकी व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार में लाभ होगा। अपने समय को आज व्यर्थ न जाने दीजिए। जितना भी समय है परिवार के सदस्यों के साथ ही व्यतीत करिएगा या कुछ सीखने में अपना समय लगाइएगा या मंत्र साधना जप तप इत्यादि में लगाइएगा। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों को किसी तरह की एलर्जी है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। लाल चंदन से पान के पत्ते पर राम राम लिख करके आज हनुमान जी को अर्पित करिए अथवा हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दिन शुभ है, कोई शुभ संदेश मिलेगा। एक नया जोश भरने वाला है दिन, नई ऊर्जा का संचार करने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन में चल रही किसी भी तरह की कलह परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। संयम के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए, आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। कामकाज आज आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में किसी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जिनको नींद से संबंधित परेशानी रहती है उनको लाभ मिलेगा, यानी राहत मिलेगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके षष्ठ में। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना चाहिए। मन सकारात्मक हो जाएगा। कोई भी आपके सामने टिक नहीं सकेगा। किसी तरह की उलझन परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। परिवार के मध्य किसी भी तरह की कोई परेशानी थी, कोई कलह उलझन की स्थिति, वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र में भी दिन अच्छा जाएगा। नए नए आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे और उस पर काम करके भी आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, पर लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिए। गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी का सम्मान करिएगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए अगर भ्रम की स्थिति से परेशान थे, कंफ्यूजन से, तो उससे आपको राहत मिलेगी, उससे उबरने का मौका मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज मंदिर में हरी सब्जी का दान ब्राह्मण को जाकर के करिए। कोई रुका हुआ काम लंबे समय से था वो काम बनेगा। कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसके मिलने से आपको बहुत खुशी मिले। बाकी पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है और आप अपने सभी काम भी पूरे करेंगे, साथ ही साथ अपने आप को भी समय देंगे। आपके सारे शौक भी पूरे होंगे, तो दिन अच्छा है।
पर भावनाओं में बहकर के कोई वादा कहीं नहीं करना, कोई निर्णय नहीं लेना। लव लाइफ आपका अच्छा दिखाई पड़ रहा है, कोई उलझन या परेशानी थी वो भी सुलझ जाएगी। विवाह संबंधित कोई टेंशन या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है और स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी से पेट इत्यादि में कोई तकलीफ थी वो दूर होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।